Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 7 auxiliaries. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में. So let's start. Chapter number 7 auxiliaries, primary and model auxiliaries. Main verb. The verb which does not need other verbs to complete its sense is called the main verb or principal verb. वो वर्ब जिसको किसी और वर्ब की जरूरत नहीं होती अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाती है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स. The verbs which help the main verbs to form a tense or an expression are called the auxiliary or helping verbs. वो verbs जो मेन verbs के साथ यूज होती हैं और वो सेंटेंस का एक टेंस फॉर्म करती हैं या उसको एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करती हैं, वो कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज. These auxiliaries change their form according to number, person of the subject and tense of the verb. ये जो auxiliaries हैं ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, नंबर, पर्सन, मतलब सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, उसका टेंस क्या है, उसके हिसाब से ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं. तो ये कौन कौन सी हैं? टू बी प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, टू बी पास्ट टेंस में वॉज वर, हैव इन प्रेजेंट टेंस हैज हैव, have in past tense had, to do in present tense do does, to do in past tense did. तो सबसे पहले है verb to be is am are was were. Is am are used in present continuous tense and in forming passive voice of the present indefinite tense. is am are का यूज present continuous tense में किया जाता है और present indefinite tense की passive voice को फॉर्म करने में. इस का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का यूज हम सिर्फ आई के साथ करते हैं और आर का यूज हम यू और बाकी के प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. जैसे जय इज लर्निंग म्यूजिक, यहाँ पर जय सिंगुलर है तो इज आया. म्यूजिक इज लर्नड बाय जय. आई एम डूइंग माई वर्क. द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड. प्रिंस इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. आर यू गोइंग टू स्कूल. वॉज और वर का यूज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं और इसका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव फॉर्म करने में करते हैं. वॉज को हम आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं और वर का यूज हम यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. आई वॉज गोइंग टू कानपुर. ही वॉज प्लेइंग हॉकी. दे वर राइटिंग एन एसे. एन एसे वॉज रिटन बाय देम. द गर्ल्स वर नॉट प्लेइंग. वॉज आई रीडिंग अ बुक. सेकेंड है वर्ब हैव. हैज, हैव, हैड. हैज और हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का यूज हम आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. जैसे आई के साथ हैव आया, आई हैव डन माई होमवर्क. आई हैव नॉट बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 5 hours. मनु हैज प्लोड हिज फील्ड. हिज फील्ड हैज बीन प्लोड बाय Mohit. You have played carom. They have been writing since morning. Had का यूज हम past perfect tense या past perfect continuous tense में करते हैं. इसका यूज हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. Jyoti had done his work. The gardener had not watered the plants. Ankita had not been doing her work for 3 hours. The plants had been watered by the gardener. You had danced well. Had she sung sweet. थर्ड है वर्ब टू डू. डू, डज, डिड. डू और डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए. डू का यूज हम आई और यू के साथ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. डज का यूज हम सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. दे डू नॉट गो टू स्कूल. पवन डज नॉट रीड हिज बुक. Do you not play in the park? Does he run fast? They do not like to talk much. Does Lata sing a sweet song? Did का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए. इसका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं. I did not go to Mumbai yesterday. You did not read your book. Did he plow his field?
Did sister cook food last night? They did not play in the field. We did not swim in the river. तो ये सब थी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब हम पढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। The auxiliaries which help the main verbs to express mood or attitude of the subject are called modal auxiliaries। वो auxiliaries जो मेन वर्ब को हेल्प करती हैं सब्जेक्ट का मूड या उसका एटीट्यूड एक्सप्रेस करने में, वो कहलाती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। इनको हम हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होती नंबर, पर्सन या सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये क्या क्या एक्सप्रेस करती है मॉडल ऑक्सिलरीज? एबिलिटी को, जिसमें हम कैन या कुड का यूज करते हैं। एडवाइस, जिसमें ऑट टू, शुड या मस्ट आता है। सर्टेनिटी या इंटेंशन, शैल, विल, वुड। नेसेसिटी, नीड। ऑब्लिगेशन, ऑट टू, शुड। परमिशन, कैन, मे। विलिंगनेस, शैल, विल, वुड। सबसे पहले शैल एंड विल। शैल और विल का यूज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है और विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। बट इन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन वी यूज शैल। बट कभी अगर इंटेंशन का कोई एक्सप्रेशन हो, प्रॉमिस का हो, थ्रेट का हो या डिटर्मिनेशन का हो, तो वहां पर हम शैल यूज करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ भी, और विल करते हैं फर्स्ट पर्सन में। जैसे आई शैल राइट अ लेटर, ही विल रीड, यू शैल रिसीव अ प्राइज, आई विल पे योर ऑल डेब्ट सून। तो यहाँ पर ये एक प्रॉमिस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आई के साथ विल का यूज किया है। यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसचीफ, ये थ्रेट है, तो यहाँ पर यू के साथ शैल। यू शैल गो दिल्ली, ये सर्टेनिटी है। सेकेंड है वुड एंड शुड। वुड और शुड पास्ट टेंस है विल और शैल की। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट एटसेट्रा। वुड का यूज हम करते हैं पास्ट की डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस या हैबिचुअल एक्शंस के लिए, और प्रेजेंट में अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर। आई वुड अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ये विलिंगनेस है। ऑन संडे आई वुड गो टू अ मूवी, ये हैबिचुअल एक्शन है। वुड यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई वुड ऑलवेज फॉलो योर एडवाइस, ये डिटर्मिनेशन है। शुड का यूज हम करते हैं ड्यूटी, एडवाइस, सपोजिशन या प्रोहिबिशन एक्सप्रेस करने के लिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये हमारी ड्यूटी है। यू शुड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, ये एडवाइस है। नाउ ही शुड बी प्रमोटेड एज कैप्टन, ये सपोजिशन है। वी शुड नॉट लाफ एट द क्रिपल्ड मैन, ये प्रोहिबिशन है। तो शुड इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर लेस्ट। लेस्ट के बाद भी हम शुड का यूज करते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। थर्ड है नीड एंड डेयर। नीड एक्सप्रेस करता है नेसेसिटी को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, एंड लैक ऑफ नेसेसिटी और कंपल्शन इन नेगेटिव। और जहां पर लैक ऑफ नेसेसिटी हो या कंपल्शन हो वहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नीड का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। वी नीड द वर्कर्स पुट देयर डिमांड्स, ये नेसेसिटी है तो इसलिए यहाँ पर नीड आया, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। वी नीड नॉट वाटर द प्लांट्स डेली, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा नेसेसिटी नहीं है, लेस नेसेसिटी है, तो इसलिए ये नेगेटिव में यूज हुआ है। डेयर का मतलब होता है करेज दिखाना। इट इज यूज टू एक्सप्रेस इन क्वेश्चंस एंड लैक ऑफ करेज इन नेगेटिव सेंटेंस। ये क्वेश्चंस में भी एक्सप्रेस किया जाता है, और जहां पर करेज की कमी को शो करना होता है नेगेटिव सेंटेंस में, वहां पर भी। डेयर योर चैलेंज कट, डेयर यू चैलेंज हिम टू कम टू डिबेट, ये करेज है। द चिल्ड्रन डेयर नॉट गो इन द डार्क, ये लैक ऑफ करेज है। फोर्थ है मे एंड कैन। मे का यूज हम करते हैं परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश या पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए, और कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी, पावर, परमिशन या रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए। देव मे कम बाय द ट्रेन, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो इसके लिए मे आया। मे यू लिव लॉन्ग, ये विश है। ही कैन डू दिस वर्क हिमसेल्फ, ये पावर है। कैन आई यूज योर पेन, ये परमिशन है।
नेक्स्ट है माइट एंड कुड। माइट और कुड ये पास्ट टेंस है मे एंड कैन की। माइट एक्सप्रेस करता है सजेशन को, पॉसिबिलिटी को और पर्पस को। कुड एक्सप्रेस करता है पावर या एबिलिटी को। मयंक माइट जॉइन कोचिंग क्लासेस ऑफ जेईई, ये सजेशन है। आई कुड लिफ्ट द हेवी लोड अलोन, ये पावर है। ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, ये पर्पस है, इसलिए यहाँ पर माइट आया है। अंशी कुड सॉल्व द सम इजीली, ये एबिलिटी है, तो यहाँ पर कुड का यूज हुआ है। नेक्स्ट है मस्ट एंड ऑट टू। मस्ट का यूज हम करते हैं नेसेसिटी, कंपल्शन, कंक्लूजन या प्रोहिबिशन के लिए। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, ये जरूरी है इसलिए मस्ट। यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट, ये प्रोहिबिशन है, रोका गया है, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट आया है। ऑट टू का यूज हम करते हैं मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन या एडवाइस के लिए। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ये मॉरल ड्यूटी है। वी ऑट नॉट टू टीज अ डॉग, ये एडवाइस है। वी ऑट टू डू अ ड्यूटी ऑनेस्टली, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। नाउ टाइम टू आंसर। एक क्वेश्चन है fill in the blanks with will, would, shall, should, must और ought to। blanks fill करने हैं will, would, shall, should, must या ought to से। तो फर्स्ट आएगा he dash obey his parents, तो यहाँ आ जाएगा must। he must obey his parents, तो यहाँ हम लिख देते हैं must। नेक्स्ट you dash do this work sure, तो you should। Next, I dash not go to my school today, I will। Next, fourth, you dash be very careful about your health, तो you must be very careful। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। Now B, fill in the blanks with the correct form of primary auxiliaries given in bracket। ब्रैकेट में primary auxiliaries given है, इनकी करेक्ट फॉर्म आपको ब्लैंक पे फिल करनी है। वी डैश लिविंग इन दिस टाउन सिंस लास्ट ईयर, तो यहां पर आ जाएगा वी हैव बीन। नेक्स्ट, द टीचर्स हैव फिनिश्ड देयर कोर्सेज। नेक्स्ट, आवर सैलरी हैज नॉट बीन पेड येट। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नाउ सी, fill in the blanks with can, could, may और might। फर्स्ट इज dash I use your pen, यहाँ पर आ जाएगा may I use your pen। नेक्स्ट, dash you lend me 100 rupees, तो यहाँ पर आ जाएगा could you lend me 100 rupees। नेक्स्ट, यू हैव गॉट लेट, तुम लेट हो गए। यू माइट मिस द बस, तुमने बस मिस कर दी होगी। नेक्स्ट, यू कैन नॉट स्मोक ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। नाउ डी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद शेल और विल। यू डैश ओबे माई ऑर्डर्स, तो यहां पर आ जाएगा यू शेल। नेक्स्ट, ही डैश डू एज बिड हिम, ही विल डू एज बिड हिम। नेक्स्ट, आई विल नेवर बी लेट अगेन। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको ऑक्सिलरीज अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।